हाय। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली आप लोगों की फरमाइश आती है कि वॉइस ओवर किया करो, वीडियो में अपनी आवाज़ डाला करो। उसके बावजूद भी मैं आवाज़ नहीं डालता है, म्यूज़िक डाल देता हूँ ज़्यादातर। एक्चुअली क्या है कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट मुझे थोड़ा अजीब लगता है अपनी आवाज़ सुनाना, मतलब किसी को। मगर मैं धीरे धीरे इस चीज़ से रिकवर कर रहा हूँ और मेरी हेजिटेशन भी पहले से कम हो रही है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और अच्छा इम्प्रूव करने की। तो आपकी फ़रमाइश पे मैं फिर से हाज़िर हूँ अपनी बेसुरी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि साइड फेस कैसे ड्रॉ करना है। तो मैं आपको पहले फेस बनाकर दिखाऊँगा पूरा साइड से, और फिर एक एक फ़ीचर अलग से बनाकर दिखाऊँगा, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, साइड फेस बनाते वक्त। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, जब हम साइड से फेस बनाते हैं तो हम सिर को पीछे से पिचका देते हैं। जबकि अगर आप एक स्कल देखोगे ना, तो आप रियलाइज़ करोगे कि जो हमारा सिर होता है उसका पिछला हिस्सा पीछे से काफ़ी निकला हुआ होता है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जो काफ़ी कुछ जानते हैं आर्ट के बारे में, वो भी ये गलती कर देते हैं, साइड से जब फेस बनाते हैं तो पिचका देते हैं सिर। देखो, ये जो ओवल बनाया है ना मैंने साइड वाले फेस में, ये उस तरह का ओवल है जैसे कि हम फ्रंट फेस में बनाते हैं। फ़र्क यह है कि जब फ्रंट फेस में ओवल बनाते हैं तो वो वर्टिकली ओवल होता है, ठीक है। और ये ओवल जो है साइड फेस में बनाया है मैंने, उसी ओवल को टिल्ट कर दिया है, हॉरिजॉन्टल कर दिया, एक तरह से लिटा दिया है। हम एक और गलती करते हैं अक्सर फेस बनाते वक्त साइड से। हम क्या करते हैं कि हम फीचर्स को बिल्कुल बिछा देते हैं, मतलब एक तरह से आँख नाक मुंह सब कुछ फ्लैट कर देते हैं एक ही लेवल में। जबकि जो हमारी नाक है वो हमारे फेस से काफ़ी उठी हुई होती है, मतलब जैसे कि ज़मीन से पहाड़ उठा हुआ होता है, ठीक है। मतलब एक मिसाल है, इसे लिटरली मत लेना। उसी तरह से फोरहेड में भी कर्व होता है, वो भी थोड़ा सा निकला हुआ होता है। और फिर लिप्स में भी अपने कर्व होते हैं, है ना, चिन भी थोड़ी सी निकली हुई होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब देखो, आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पहले एक ओवल ड्रॉ करना है और उसके बाद एक एक लाइन बनानी है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, मतलब अंदाजे से बनानी है बीचों बीच, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन बनानी है वर्टिकली इस पॉइंट से, और अभी इसकी लेंथ डिसाइड नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक लाइन बनानी है हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट से। अब देखो, जितना ये हिस्सा होगा आईब्रोज से लेके नोज़ के नीचे तक का, उतना ही होगा नोज़ से लेके और चिन का, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी लाइन बनाएंगे चिन के लिए, और वो जाके मिल जाएगी जॉ लाइन में, और जॉ लाइन जाएगी कान तक। एक रफ़ स्ट्रक्चर हमने बना लिया फेस का साइड से। अब हम फीचर्स बनाना शुरू करेंगे। तो पहले फोरहेड बनाएंगे। अब देखो, फोरहेड जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन नहीं होता है, ठीक है, उसमें हल्का सा कर्व होता है। उसके बाद एक कर्व अंदर की तरफ जाता है आँख के सामने, और फिर उसके बाद एक कर्व बाहर को जाता है नोज़ के लिए। अब देखो, लिप्स की पोजीशन डिसाइड करनी है। तो लिप्स एक्चुअली जो हमारी नोज़ और चिन होती है उसके हाफ से हल्का सा ऊपर, ठीक है, वहाँ पे लिप्स की ओपनिंग होती है, मतलब दोनों लिप्स जहाँ पे मिलते हैं। अब देखो, जो नोज़ का कर्व आया था वो आके लिप्स में मिल जाता है, ठीक है। और जो नॉस्ट्रिल होता है वो अलग से बनता है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि नोज़ जब आप बना रहे हो साथ ही साथ आप नॉस्ट्रिल भी बना दो, नहीं, वो आपको अलग से बनाना है। उसके बाद देखो, कान की पोजीशन ऑलरेडी सेट है। जो आई लाइन है और नोज़ लाइन है, ठीक है, उन दोनों लाइन के बीच में कान बन जाएगा। और बस इसी तरह से ये आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसी तरह से आप ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे बार बार बना के देख सकते हो। जितना आप बनाओगे उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका हाथ साफ़ होगा।
फिर ऐसे बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप सब में थोड़े थोड़े फीचर बना के देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे उतना ज़्यादा आपका हाथ रफा होगा और आपके लिए आसानी होगी बनाने में। सो गाइस, अब मैं आपको एक फेस बनाकर दिखाऊंगा साइड से, और मैं इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बस इस फेस में एक्स्ट्रा ये हुआ कि इसमें मैं बाल बनाऊंगा जो कि अभी तक मैंने नहीं बनाए थे, और उसके बाद मैं आपको एक एक फ़ीचर अलग से बनाकर दिखाऊंगा और उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम आईब्रोज़ और आइज़ बनाएंगे। ठीक है, तो साइड से आईब्रोज़ कम दिखेगी, मतलब एंगल चेंज होगा, इस वजह से जितना सामने से दिखती है उतनी नहीं दिखेगी, बल्कि छोटी और मोटी सी आईब्रो दिखेगी। ठीक है, लिफ्टेड जैसी मैं बना रहा हूँ। अब देखो, जो लेंस है जिसे आइरिस भी बोलते हैं, वो आईब्रो के हाफ के जस्ट नीचे आएगा। ठीक है, और फिर एक आई बन जाएगी। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, आई भी वो थोड़ी ही दिखेगी साइड से। ठीक है, और अच्छे से आपको अभी मैं बना के दिखाता हूँ दोबारा। देखो, जब साइड से आई बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक वी बना देना है इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बस एक लेंस बन जाएगा ऐसे। अब देखो नोज़ कैसे बननी है। एक्चुअली नोज़ भी अलग अलग तरह की होती है, मतलब एथनिसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे अगर आप एशियंस की बात करो, जैसे चाइनीज़, जैपनीज़ या फिर कोरियंस, तो उन लोगों की नोज़ थोड़ी बैठी हुई होती है, मतलब ऐसी खड़ी नाक नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से अफ्रीकन्स की नोज़ अलग होती है। तो अलग अलग जगह लोगों की अलग अलग नोज़ होती है। तो मैं एक नॉर्मल नोज़ बना रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो नोज़ का कर्व है वो लिप्स पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, और नॉस्ट्रिल अलग से बनेगा। अब इसी तरह से मैं आपको दोबारा एक नोज़ बना के दिखाता हूँ सिंपल तरीके से। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने नोज़ बनाई है एकदम स्ट्रेट स्ट्रोक में बनाई है। ठीक है, मगर जब हम इसमें कर्व डालते हैं ना, तो कर्व डाल के किसी भी चीज़ में जो रिक्वायर्ड कर्व होता है उसका, वो डाल के उसमें एक खूबसूरती आती है। अब देखो, ये पहले अच्छी लग रही है। ठीक है, मैं आपको लिप्स बना के दिखाऊंगा अलग से। तो सबसे पहले मैं आपको गलती बताऊंगा, जो गलती आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, लिप्स बनाते वक्त। तो जब हम साइड से लिप्स बनाते हैं तो होता क्या है, जो हमारा ऊपर वाला लिप होता है ना, वो नीचे वाले लिप से आगे निकला हुआ होता है। मगर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि नीचे वाला लिप और ऊपर वाला लिप बराबर लेवल में बना देते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं, जैसे साइड से बना रहे हैं साइड व्यू से फेस, मगर लिप्स बना देंगे 3/4 व्यू का। ठीक है, तो सिंक नहीं करता एंगल के साथ। इसका मतलब आप जिस एंगल से ही बना रहे हैं फेस, सारे फीचर्स आपके उस एंगल के हिसाब से ही रोटेट होने चाहिए। इन वाली लिप्स में देखो आप, जो ऊपर वाला लिप है वो थोड़ा सा आगे है नीचे वाले से। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। उसके बाद जो आपकी फिर चिन है वो जाके जॉ लाइन में मिल जाएगी और वो कान से जाके मिल जाएगी। ठीक है, और नीचे फिर वो गले से जाके मिल जाएगी और फिर शेडो आ जाएगी, जैसा आप देख रहे हो इसमें। अब देखो साइड से कान कैसे बनेगा, बहुत आसान है।
सिर्फ 2-3 स्ट्रोक्स में बन जाएगा। आपको बस कुछ कर्व्स हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। और इस तरह से बस बार बार प्रैक्टिस करोगे आपसे आराम से बन जाएगा। अब दोबारा देखो, मैं सेम कान बनाऊंगा और थोड़ा सा आसान करके, ठीक है। अगर आपको पहले वाला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा और आसान तरीके से बनाऊंगा। उन्हीं कर्व्स को थोड़ा सा सिंपल कर दूंगा मैं। इसी तरह से अलग अलग हेयर स्टाइल्स हो सकते हैं। अब मान लो अगर कोई पीछे को बाल करता है और उसे आप साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसके बाल कुछ इस तरह के दिखेंगे। मतलब स्ट्रोक्स जो हैं पीछे की तरफ जाएंगे कुछ ऐसे करके। इसी तरह से अगर कोई छोटे बाल रखता है या किसी के बहुत छोटे बाल हैं तो उसकी जो हेयर वाली लाइन है वो इस कल से टच होके बनेगी, ठीक है। जब भी देखने में पता लगेगा कि उस बंदे के बाल छोटे हैं, तो वो जैसे इसमें देख के आपको जाहिर हो रहा होगा कि इसके बाल छोटे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इस कल से कितनी ऊपर बाल बनाए हैं और यहाँ पे देखो इस कल से बिल्कुल टच करके बनाए हैं, ठीक है। अब जो मैं फेस बना रहा हूँ वो मैं एक तरह से रिसीड हेयर लाइन बना रहा हूँ। मतलब अगर मान लो किसी बंदे के बाल उड़े हुए हैं, मतलब जैसे एज के साथ साथ किसी के बाल झड़ जाते हैं, तो उसकी हेयर लाइन कैसे दिखेगी साइड से, तो वो चीज़ मैं अब आपको बना कर दिखाऊँगा। यहाँ पे देखो जो हेयर लाइन वाला कट है वो कितना गहरा लगा हुआ है, ठीक है। उससे पता चल रहा है कि हेयर लाइन रिसीड हो रखी है, बाल झड़े हुए हैं, ठीक है। लास्ट में एक चीज़ और देख लो, मैंने आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाना बताया था साइड फेस से, वो कुछ इस तरह से बताया था, ठीक है। अगर ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा भारी लग रहा है, तो मेरे पास एक और तरीका है, आप उससे ही बना के देख सकते हो। आपको क्या करना है, इस तरह का ओवल बनाना है जैसे कि हेलमेट दिखता है साइड से, ठीक है। इस तरह के ओवल बनाने की प्रैक्टिस करनी है और फिर इसे कैसे फेस बनाना है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। इस ओवल के हाफ से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी आई लाइन और चिन लाइन के बीच में आ जाएगी नोज़ लाइन, ठीक है। नोज़ और चिन के बीच में आ जाएगी आपकी लिप्स की लाइन, मतलब नोज़ और चिन के बीच से थोड़ा सा ऊपर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। वहाँ आ जाएगी लिप की ओपनिंग। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब ये बनाने के बाद सिंपली वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस तरह से आप फीचर बना दो इसमें, ठीक है। सो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और एक ट्यूटोरियल मैंने और बनाया था इससे पहले, वो फ्रंट व्यू से था, ठीक है। और ये साइड व्यू से है। और आप लोगों को क्या दिक्कत आती है फेस बनाने में वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं हो सकता है एक वीडियो अलग से बना दूँ उसके लिए, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उन टॉपिक्स को कवर करते हुए फेस से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।